आज हम करेंगे कर्व ट्रेसिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कर्व ट्रेसिंग इज टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट शेप ऑफ ए कर्व विदाउट द लेबर ऑफ ए प्लॉटिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ए पॉइंट्स। लास्ट क्लास में हम सब अभी आप लोग अभी यहाँ तक पढ़ चुके हो क्या? एसिम्प्टोट्स पढ़ चुके हो आप, सिंगुलर पॉइंट्स पढ़ चुके हो, ठीक है। तो कर्व ट्रेसिंग के लिए बेटा इन सब की ज़रूरत होगी आपको। तो यहाँ से क्योंकि आपने जब 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा, जब भी आप कर्व ट्रेस करते थे तो हम पॉइंट्स की हेल्प से कर्व ट्रेस करते थे। पॉइंट्स की हेल्प से मीन्स कि आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन होता था, उस फंक्शन का अगर आपको ग्राफ ट्रेस करना होता था तो y को x के टर्म में या x को y के टर्म में सॉल्व करते थे, और देन या तो आप x की वैल्यू पुट करते थे, y की आपको मिल जाती थी, या फिर हम y की वैल्यू पुट करते थे और x की हमें मिल जाती थी। टेबल के फॉर्म में हम पॉइंट्स लेते थे, उन पॉइंट्स को हम ट्रेस करते थे, उसके बाद आपको क्या है कि कर्व की इक्वेशन आपको मिल जाती थी, ठीक है। उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे और ज्वाइन करने के बाद आप देखोगे कि हम जो है यहाँ पे टेबल बनाते थे। ये जैसे टेबल बनाई हमने और इस टेबल में आप जो है x और y की वैल्यू पुट करते थे। मान लो 0 की, और ये मान लो मेरे पास ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें आप x की पुट करोगे, y को आपको मिल जाएगी। जब उन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपके पास ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी मेहनत आपको वहाँ करनी पड़ती थी, लेकिन कर्व ट्रेसिंग में हम कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, उन पॉइंट्स की हेल्प से जो है आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस फंक्शन की शेप इस तरीके से होगी। ये कह सकते हैं कि आपको एक जो है एक तरीके से आपको एक अप्रोक्सीमेट शेप मिल जाएगी कर्व की, ठीक है। फॉर दिस कह रहा है कि फॉर दिस वी शैल यूज़ द इंफॉर्मेशन गैदरिंग इन द प्रीवियस चैप्टर सच एट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, एसिम्प्टोट्स, कॉन्केविटी टू एनेबल अस टू ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द ग्राफ। वो कह रहा है कि इस कर्व ट्रेसिंग के लिए हम प्रीवियस चैप्टर में अपने सिलेबस में जो हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा है हमने? एसिम्प्टोट्स पढ़ चुके हैं हम, मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट, नॉर्मल वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं, कॉनकेव, अप डाउन। उन सब के हेल्प से हम एक रफ स्केच जो है कर्व का वो ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आज जो वर्किंग रूल हम पढ़ेंगे वो एक कार्टेशियन कर्व के लिए होगा। द ट्रेसिंग ऑफ ए कार्टेशियन कर्व। बेटा कार्टेशियन कर्व की ट्रेसिंग के लिए हम फॉलोइंग वर्किंग रूल पढ़ेंगे। फर्स्ट हम सिमेट्रिक चेक करेंगे। जब भी हम कोई कर्व ट्रेस करेंगे तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक चेक करेंगे कि वो एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस की सिमेट्रिक है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक देखेंगे। फिर देन हम वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक देख सकते हैं, या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, या किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक, ठीक है। जब भी हम एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक देखेंगे तो हम जो है कोई भी कर्व आपकी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? y को -y से चेंज करना होगा। अगर आप y को -y से रिप्लेस करते हो और इक्वेशन जो है कर्व की इक्वेशन में सिर्फ इवन जो हमारी आपकी जो कर्व की इक्वेशन है, अगर आप उसमें y को -y से चेंज करते हो और एज इट इज़ रहती है, तो हम कहेंगे वो किसके अबाउट सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर उस कर्व की इक्वेशन में y की इवन पावर आ रही है, देन वो आपकी जो कर्व है वो सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस की सिमेट्रिक की बात करेंगे तो आप उसमें x को -x पुट करोगे, या फिर हम ये कह दें कि आप उसमें ये देखोगे कि उसमें x की इवन पावर है या नहीं। जिस भी कर्व की इक्वेशन में x की इवन पावर मिलेगी मतलब वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अच्छा, ये हेल्प कैसे करेगी आपकी? ये हेल्प ऐसे करेगी कि मान लो अगर ये आपने ग्राफ ट्रेस किया और मान लो ये आपके पास कुछ भी ग्राफ मिला, मान लो मुझे ये ग्राफ मिला, मैंने ग्राफ मुझे कैसे भी किसी और हेल्प से मुझे ये आइडिया हुआ कि ग्राफ जो है इस तरीके से दिखेगा, और मुझे पता चला कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। बेटा जब अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये लाइन एक्स एक्सिस जो हमारी लाइन है, इस लाइन के अबाउट अगर आप देखोगे कि सेम मिरर इमेज आपको नीचे इसके साइड दिखाई देगी, तो हमें पता चलेगा कंप्लीट ग्राफ आपका ये है, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये जो लाइन है ये हमारी लाइन थी, अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये सेम पोर्शन आपको इधर मिल जाएगा। क्लियर है ये? तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक थी, वाई के अबाउट होगा तो इधर मिल जाएगा। क्लियर है? अब आता है हमारा इसी में, अगर आप देखोगे नेक्स्ट पेज पर तो हमारा आता है इसमें, देखो नेक्स्ट पेज अगर हम जाएंगे तो नेक्स्ट पेज में आता है आपका सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन में हम क्या करेंगे? x को -x से और y को -y से चेंज कर देंगे। जब x को -x और y को -y से चेंज करोगे तब भी आपकी कर्व की इक्वेशन एज इट इज जो कर्व की इक्वेशन है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या होगा कि वो अपोजिट क्वाड्रेंट पे हमारा सिमेट्रिक होगा। तो अगर आपको ये वाला पोर्शन मिल जाता है, अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा? देखो ध्यान से, अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब ये होगा हमारा कि अगर आपको ये पोर्शन मिलता है तो अपोजिट क्वाड्रेंट में इसी का सेम मिरर इमेज आपको इधर वाली साइड ये मिल जाएगी।
ठीक है। इस क्वाड्रेंट से ये आपका ये दोनों आपके अपोजिट क्वाड्रेंट हुए, तो इसकी सेम मिरर इमेज आपको इधर दिखाई देगी। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो आप देखोगे, ठीक है, ये हमारा हुआ। ठीक है, ये मेरा बैक करती हूँ मैं इसको, ये देखो, ये मैं कुछ ज़्यादा इधर आ गई, ये देखो। ठीक है, इसमें आपको दिखेगा कि अगर आप सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन देख रहे हो तो ये जो फिगर दिख रही है आपको बेटा, ये जो फिगर है हमारी, जो फिगर है आपकी 7.3, इस फिगर में आप देखोगे कि ये जो कर्व है आपकी अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको देखना है कि किसी भी लाइन, तो 7.4 फिगर को देखो, तो आप देख रहे हो द सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। जब भी हम सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स देखेंगे तो हम वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, या मैं कह दूँ एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे, और कर्व की इक्वेशन अगर एज इट इज़ रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो वो सिमेट्रिक अबाउट हमारी वो लाइन वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अगर आपको देखना है द सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स, दैन द कर्व की आप जो है एक्स को माइनस वाई से या वाई को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे, और वो अगर कर्व की इक्वेशन आपकी एज इट इज़ रह जाती है, इन दैट केस दैट कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद है जो है हम देखते हैं कि हमारी कर्व जो है वो ओरिजिन से पास आउट हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब जब आपको देखना होगी जो आपकी कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं हो रही है, तो अगर आपकी कर्व की इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म कंटेन नहीं कर रहा है, इट मीन्स जो कर्व है आपकी ओरिजिन से पास आउट हो रही है। तो इससे ये आइडिया मिल जाएगा कि जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो एक श्योर हो जाओगे आपकी वो ओरिजिन से पास हो ही रही है, और अगर उसमें कांस्टेंट टर्म कंटेन कर रहा है, इट मीन्स वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो मतलब आप जब कर्व ट्रेस करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ओरिजिन से पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जब ओरिजिन के से पास हो रही है तो उसका कर्व का ओरिजिन के अबाउट नेचर कैसा होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो नेचर अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट जब नेचर देखोगे तो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया आपसे सिंगुलर पॉइंट्स। तो सिंगुलर पॉइंट्स में हमने पढ़ा आपका नोड्स, कप्स और कॉन्जुगेट पॉइंट्स। तो बेटा नोड्स पॉइंट्स जो पढ़े हमने, नोड्स पॉइंट क्या था कि आप ओरिजिन के अबाउट टेंजेंट निकालते हो, और वो जो टेंजेंट है अगर आपको रियल डिस्टिंक्ट टेंजेंट मिल जाता है तो हम जो है ये कहते हैं कि ये जो और वो जो कर्व है उस कर्व की अगर रियल ब्रांचेज है देन वी गेट इन नोड्स पॉइंट। ओरिजिन जो है आपका नोड्स पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। अगर आपको कॉन्साइड करता हुआ टेंजेंट मिल रहा है और ब्रांचेज रियल है, इट मीन्स कप्स पॉइंट्स होंगे। और अगर आपको जो है मान लो अगर आपको इमेजनरी टेंजेंट मिलते हैं तो आपका कॉन्जुगेट पॉइंट्स होता है। मान लो अगर आपको रियल डिस्टिंक्ट टेंजेंट मिले और ब्रांचेस इमेजनरी है तब भी हम उसको कॉन्जुगेट पॉइंट कहेंगे, और कॉन्साइड करता हुआ टेंजेंट मिले ब्रांचेस इमेजनरी है तब भी हम उसको कॉन्जुगेट पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है। ये सब कैसे हेल्प करेंगे आपकी, जब आप नोड्स पॉइंट्स निकाल लोगे, कॉन्जुगेट पॉइंट्स निकाल लोगे, कप्स पॉइंट्स निकाल लोगे, तो ये आपकी हेल्प ऐसे करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि अगर नोड पॉइंट है तो ये श्योर हो जाएगा कि ओरिजिन के अबाउट 2 डिस्टिंक्ट टेंजेंट आपके निकल रहे होंगे ओरिजिन से पास होते हुए। कप्स पॉइंट होगा तो एक कॉन्सिडेंट टेंजेंट आपका कॉन्साइड करता हुआ एक टेंजेंट मिल रहा होगा, और अगर आइसोलेटेड पॉइंट्स है तो इट मीन्स वहाँ से कोई भी टेंजेंट आपका नहीं जा रहा होगा। ठीक है। तो ये सब आपकी ऐसे हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एजेम्प्टोड्स। एजेम्प्टोड्स जो है आप वहाँ से एजेम्प्टोड्स निकालोगे तो देखो एजेम्प्टोड्स जो है कभी भी क्लोज कर्व का कोई भी एजेम्प्टोड्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल के पास कोई भी आपका जो है एजेम्प्टोड्स नहीं होता है। मैं ये कह दूँ फाइनाइट ब्रांच जो होती है ना उनके पास कभी भी एजेम्प्टोड्स नहीं होता है। इनफाइनाइट ब्रांचेस के ही एजेम्प्टोड्स हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी इनफाइनाइट के पास आपके एजेम्प्टोड्स हों, ठीक है, पर ये है कि कोई भी अगर आपके पास फाइनाइट कर्व है तो सॉरी इनफाइनाइट के पास तो होते ही होते हैं, इनफाइनाइट के पास कभी भी कोई भी एजेम्प्टोड्स नहीं होते हैं। क्लियर? तो आपको पता चल जाएगा कि अगर एजेम्प्टोड्स एग्जिस्ट कर रहा है इट मीन्स कि जो ग्राफ जो बनेगा वो एक फाइनाइट पोर्शन पे नहीं आएगा, वो इन्फिनिटी तक जा रहा होगा आपका। और अगर आपको जो है एजेम्प्टोड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा इट मीन्स जो आप ग्राफ ट्रेस करोगे एक फाइनाइट रीजन पर आपका ग्राफ जो है वो कवर मतलब जो ब्रांचेज है वो फाइनाइट पोर्शन पर आपकी आ जाएंगी। ठीक है। और एजेम्प्टोड्स निकालने का जो पढ़ चुके हैं हम पहले कि अगर आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल एजेम्प्टोड्स निकालना है तो हम वाई की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 से कंपेयर करते हैं, और अगर आपको एक्स एक्सिस का एजेम्प्टोड्स वाई एक्सिस का एजेम्प्टोड्स पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालना है तो एक्स की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स को 0 से कंपेयर करते हैं। उसके बाद होता है हमारा ओब्लिक एजेम्प्टोड्स।
ओब्लिक एसिम्प्टोट्स के लिए आप सभी ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो। कौन सा वाला? ये फॉर्मूला आप ओब्लिक एसिम्प्टोट्स के लिए पढ़ चुके हो। कौन सा? हम जो है फाई एन एम हाइएस्ट टर्म निकालते हैं और उसमें हम y को m और x को 1 पुट करते हैं और हम जो है उसके फैक्टर करते हैं, किसके? इस वाली टर्म के फैक्टर करते हैं। और अगर आपको m की रियल वैल्यू मिल रही है देन वी गेट एन ओब्लिक एसिम्प्टोट्स, उनके करस्पॉन्डिंग हम c फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया है क्लास में, प्रीवियस क्लास में। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे कहीं मीट तो नहीं कर रही है या वाई एक्सिस पे कहीं मीट तो नहीं कर रही है। तो अगर हम चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है या नहीं कर रही है तो हम वाई को 0 पुट कर देते हैं, और अगर हमें वाई एक्सिस पे मीट कर रही है नहीं तो हम एक्स को 0 पुट कर देते हैं। तो वहाँ से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ से, जब अभी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, जो कर्व है, मान लो आपने कर्व ट्रेस की और कुछ इस तरीके से आपको कर्व मिल गई, तो ये अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है तो क्योंकि ओरिजिन की नेचर तो आप डिस्कस कर चुके हो कि ओरिजिन आपका नोड्स जो है किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अगर आपको कहीं और आपको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ और मिलता है, मान लो आपको a0 मिल जाता है या कुछ भी आपको a b कोई भी पॉइंट मिल जाता है, तो बेटा इसके अबाउट भी आपको नेचर डिस्कस करनी होगी कि वो इस नए पॉइंट के अकॉर्डिंग इस कर्व का बिहेवियर कैसा होगा। तो इस नए पॉइंट के लिए भी आप डिस्कस करोगे। क्या डिस्कस करोगे? जो हम डिस्कस करते आते हैं, क्या डिस्कस करना है आपको? नोड्स पॉइंट्स है या कॉन्जुगेट पॉइंट्स है या आइसोलेटेड पॉइंट्स है, ये सब भी इसके लिए करोगे। और ये क्योंकि मैंने आपको सिंगुलर पॉइंट्स वाला चैप्टर कराया है, तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये हम कैसे चेक करते थे, हम जो है ओरिजिन को शिफ्ट कर देते थे। कैसे हम ओरिजिन को शिफ्ट करते थे? स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस के पुट कर और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस h पुट कर हम जो है इसकी हेल्प से उसको सॉल्व कर लेते थे। और जो नया ओरिजिन आता था फिर वो उस नए ओरिजिन के लिए जो आपका पॉइंट h और k और h जो पॉइंट होता था ना, वो आपका किसकी तरह काम करता था? आपका एक तरीके से न्यू ओरिजिन की तरह आपका काम करता था। ठीक है, ये हमने किया था। उसके बाद है द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद दिस लाइन आल्सो। वो कह रहा है कि अगर इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक आ रही है कर्व, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन के अकॉर्डिंग भी निकालोगे। आप कैसे निकालोगे? उस कर्व की इक्वेशन में y को x मान लेना और सॉल्व कर देना उसको। ठीक है, तो और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है चेंज नहीं करना है, आपको y की जगह x पुट कर देना है और x की वैल्यू आ जाएगी और फिर जो x की आएगी उसको पुट करके y के निकाल लोगे। अच्छा बेटा, रीज़न किस तरीके से हेल्प करेगा? रीज़न आपका ये बताएगा, आपको क्या करना है, आप जो कर्व की इक्वेशन है उसको y के लिए सॉल्व कर लोगे और उसमें देखोगे कि x की किन वैल्यू के लिए y की आपकी रियल वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो जहाँ पर आपकी रियल वैल्यू मिल रही होगी, जहाँ से आपको रियल वैल्यू मिल जाएगी, उस रियल वैल्यू के अकॉर्डिंग आप देखोगे। मान लो अगर आपको कुछ इस तरीके से y मिल जाता है, मान लो मुझे ये y मिला, ये मुझे कुछ भी y मिला है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि इस जो y की जो रियल वैल्यू है वो इस टर्म पर डिपेंड कर रही है x माइनस ए पर। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू अगर आपकी इस a से छोटी होती है, इन दैट केस आपका जो है ये y इमेजनरी आ जाएगा। इट मीन्स आपका जो है अगर x इजिकल टू a, अगर ये लाइन है और यहाँ पर y इमेजनरी है, मतलब ग्राफ का जो पोर्शन है, मतलब आप जब ग्राफ ट्रेस करोगे तो यहाँ कोई भी पोर्शन नहीं आएगा, सारा का सारा इधर ही लाइज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रीज़न वाला पोर्शन। तो रीज़न आपकी इस तरीके से हेल्प करेगा। लास्ट पॉइंट बचता है बेटा आपका सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट्स के लिए आप क्या निकालोगे? पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे, जैसे कि हम 11th-12th में पढ़ कर आए हैं। मैक्सिमा dy/dx इज ग्रेटर देन 0, तो आपको पता चलेगा फंक्शन यहाँ इंक्रीजिंग कर रहा है। dy/dx इज लेस देन 0, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और हम कॉनकेव अप और डाउन भी चेक करते थे, तो कॉनकेव अप और डाउन चेक करोगे कैसे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे d2y/dx² और d2y/dx² भी निकालोगे। तो अगर ये 0 से ग्रेटर आता है देन कॉनकेव अप हो जाएगा, कॉनकेव अप। और अगर ये लेस देन 0 आता है इन दैट केस ये कॉनकेव डाउन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शन? कॉनकेव डाउन। तो इनकी हेल्प से आप जो है सभी पॉइंट्स निकालोगे और इनकी हेल्प से जो है हम क्या ट्रेस करेंगे? हमारा ग्राफ ट्रेस करेंगे। ठीक है, ये इनकी हेल्प से हम अपना ग्राफ ट्रेस करेंगे।
देखो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो कह रहा है इसमें रिमार्क, मैं एक रिमार्क डिस्कस करूँगी। अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो वो जो है आपकी अपोजिट क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिक होगी, बट उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई भी कर्व अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, इट मीन्स इट डजेंट मीन कि वो आपके एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिक होगी, ठीक है। तो आपको जब भी कर्व ट्रेस करनी है तो ये रूल आपका ध्यान रखना है। कौन सा वाला? ये जो सोप आर एस लिखा हुआ है ना, एस फॉर सिमेट्रिक, ओ फॉर ओरिजिन, ए फॉर एजेंटोर्स, पी फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आर फॉर रीजन और एस फॉर सिंगुलर पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स आपको निकालने हैं, इनके हेल्प से ही आप कोई भी कर्व ट्रेस कर पाओगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे हिसाब से। एक बार ये पॉइंट आप पढ़ लो, उसके बाद हम थोड़ा सा आपके साथ जो है नेक्स्ट क्लास में सॉल्व एग्जाम्पल सब डिस्कस करेंगे, ठीक है।